find Thevenin equivalent seen by RL in the figure. Now इसमें लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये ए और बी पॉइंट पे। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग सर्किट होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इसको रिमूव करना है यहाँ से, और इसको रिमूव करके साइड पे रख लेना है। ये जो ओपन सर्किट पॉइंट्स हैं एट ए एंड बी, इनके ऊपर हमने VOC फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने इन्हीं दो पॉइंट से आउटवर्ड्स आर थेवेनिन फाइंड करना है। तो इसको रीड्रा करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा इसको, ताकि ये इजी हो जाए हमारे लिए समझना। ये वोल्टेज सोर्स, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं पूरा एक नोड बना देता हूँ, यहाँ से एक 30 ओम की रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, दूसरी साइड से यहाँ पर 20 ओम की। ये वो दो टर्मिनल्स जो हमने ओपन किए हैं। उसके बाद यहाँ से अगेन 60 ओम और इस तरफ से डाउनवर्ड्स 20 ओम। अच्छा, इस टाइप को हम कहते हैं, जब ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में 5 कंपोनेंट्स जब लगे होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, तो इसको H कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। H कॉन्फ़िगरेशन ये एक ब्रिज होती है। इसमें अगर तो ये रेजिस्टेंसेस बराबर हों, जैसे कि ये वाली रेजिस्टेंस और ये इधर वाली रेजिस्टेंस आपस में बराबर हों, तो दरमियान में, और ये वाली रेजिस्टेंस जो है और ये इसके बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसको बैलेंस ब्रिज कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जब ब्रिज बैलेंस होती है तो इनके दरमियान में जो ये वाला पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर वोल्टेज सेम होती है और इनका डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कुछ भी नहीं होता। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं है, तो हमने ये कैलकुलेट करना होगा कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे डिफरेंस में आ रही है, और वही वोल्टेज VOC के बराबर होगी। ठीक है, इसमें पोलैरिटी हम कोई भी ले सकते हैं। A से B की तरफ पोलैरिटी अगर लेंगे तो ये पोलैरिटी होगी, और इट डजंट मैटर। अगर हम B से A की तरफ ले लेते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस पूरी ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है, इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस वो है 90 ओम्स, दोनों सीरीज में है, और इस पूरी ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है वो है 40। तो यानी इस तरफ पूरी रेजिस्टेंस 40 है, इस तरफ 90 है, और वो आपस में पैरेलल में है। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 90 इन पैरेलल विद 40। तो R इक्विवेलेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, 90 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो इसके बाद डिवाइडेड बाय 130। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 27.7। 69 है तो मैं उसको 7 कर रहा हूँ। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट seen by this voltage source, ठीक है, R equivalent seen by the 60 volt source will be equal to 27.7 ohms। अच्छा, अब ये हमने क्यों फाइंड किया है, ताकि मैं इसका टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो है ये यहाँ से जो आ रहा है वो बता सकूं, और फिर उसके बाद उस करंट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा करंट डिवाइडर अप्लाई करके। तो उससे मुझे ईच इंडिविजुअल ब्रांच का करंट मिल जाएगा, और एविडेंटली दोनों चारों रेजिस्टेंस की वोल्टेजेस मिल जाएंगी। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 27.7, 2.166 amperes. This is 2.166 amperes है जी। अब इसमें से जो करंट पहली ब्रांच में जा रहा है वो फाइंड करने के लिए मैं करंट डिवाइडर अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स से कि इस तरफ जो करंट जा रहा है इसको I1 कह देते हैं, और जो इस तरफ करंट जा रहा है इसको I2 कह देते हैं। तो I1 जो है
I1 इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे 40 ओवर 40 प्लस 90 और टोटल करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 2.166 एम्पेयर्स। ओके जी, दिस करंट कम्स आउट टू बी 0.667 एम्पेयर्स। और अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड कर लूं तो I2 विल बी इक्वल टू 2.166 minus 0.667 and this value will be equal to 1.5 एम्पेयर्स। 1.499 है तो मैं उसको 1.5 एम्पेयर्स लिख रहा हूं। तो दिस इज द टू वैल्यूज ऑफ द करंट्स। नाउ अब मैं इसको सर्किट में वापस चला जाता हूं। इस ब्रांच में जो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है इसका करंट कम है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो दिस इज इक्वल टू 0.667 एम्पेयर्स। और जो ये वाला करंट है इसकी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो दिस इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर्स। ओके, अब 1.5 एम्पेयर जब 20 ओम में से पास करेगा तो उसकी जो वोल्टेज अक्रॉस जनरेट होगी वो होगी 1.5 इंटू 2 3 और जीरो के साथ लग जाएगा तो 30 वोल्ट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और यही यहाँ नीचे भी प्लस एंड माइनस 30 वोल्ट्स होंगे। और इस तरफ अगर हम आ जाएं, अब ये वाला मैथमेटिक्स रिलेटिवली थोड़ा सा टफर है। उसकी वजह ये है कि पॉइंट में वैल्यू है 0.667 इंटू 30, तो ये ऊपर जो है ये 20.01, तो इसको मैं 20 लिख लूंगा। ये जो ऊपर 30 ओम है इस ब्रांच में प्लस माइनस 20 वोल्ट्स हैं और यहाँ नीचे वाली ब्रांच में बच जाएंगे 40, क्योंकि टोटल 60 है ना, तो एक के अक्रॉस 20 है तो रिमेनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो भी इसी तरीके से हम बता सकते हैं। टोटल वोल्टेज 60 है तो 20 यहाँ ड्रॉप हो गया, पीछे 40 रह गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है अगर हम ए से बी की साइड पे फाइंड करेंगे तो वो होगा +10, क्योंकि इस तरफ 40 है और इस तरफ 30 है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक तरफ जो बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो 40 फीट है और दूसरी तरफ की जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30 फीट, और इस तरफ, तो इन दोनों की जो हाइट में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 फीट का। ठीक है, अगर हम डिफरेंस को कहेंगे तो वो 10 फीट होगा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि ए बिल्डिंग जो है वो बी से कितनी ऊंची है तो हम कहेंगे कि 10 फीट ऊंची है। और अगर हम पूछते हैं कि बी जो है वो ए से कितनी ऊंची है तो इसका जवाब होगा -10 फीट, बिकॉज बी जो है वो ऊंची नहीं है, वो नीची है। सो दिस वाज जस्ट अ लिटिल बिट एग्जांपल। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि VOC जो है, VOC की वैल्यू, V ओपन सर्किट की वैल्यू VOC दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। अब आ जाते हैं कि इसी सर्किट को मैं यहाँ पर अगर फाइंड करना चाहूँ कि इसकी RThevenin कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है ये, इसके बाद ये टर्मिनल, सेकंड रेजिस्टेंस, दिस थिंग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड दिस थिंग। अब यहाँ से इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आपने
आर थेवेनिन फाइंड करनी है सीन बाय दीज टू टर्मिनल्स। और यहां पर जो वोल्टेज सोर्स थी इसको शॉर्ट कर दिया, यहां पर जो वोल्टेज सोर्स थी इसको शॉर्ट कर दिया ऐसे। अब जरा गौर करें कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है पूरा, ये और ये नीचे वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सेंटर टर्मिनल से देखें अगर आप इस टर्मिनल से, तो ये दोनों टर्मिनल सेम है। लेट्स से कि दे आर ग्राउंड। तो ये वाली जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 30 और ये वाली 60, तो इस टर्मिनल से आगे दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 30 भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और 60 भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ दोनों 20 ओम की जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इन पॉइंट से आगे ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों टर्मिनल जब वोल्टेज सोर्स ने शॉर्ट किए हैं तो इसका मतलब है ये इकट्ठे हो गए। अब मैं इस पॉइंट से आगे सर्किट को रीड्रा करूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये जो पहली रेजिस्टेंस इस तरफ से है, दिस इज 60 ओम और ये वाला ग्राउंड टर्मिनल है। ठीक है, इस टर्मिनल से दिस वन ए, तो ए से ग्राउंड तक 60, फिर ए से ही ग्राउंड तक 30 भी आएगा, दिस इज 30 ओम। और दूसरी साइड पर ए से बी से ग्राउंड 20 और दूसरा बी से ग्राउंड अगेन 20। अब अगर इन ग्राउंड्स को मैं आपस में मिला दूं तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में होगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं कि ये जो ग्राउंड वाला सारा टर्मिनल है इसको हम इकट्ठा इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। बाकी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिमूव कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है एच टाइप प्रॉब्लम में, वो अक्सर ग्राउंड को समझने में होती है। अब यहाँ से आपको देखें क्लियरली समझ आ रहा है ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरफ से इकट्ठा करके सीरीज में होगा। जब हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो ये 20 और 20 पैरेलल में है तो ये 10 रह जाएगा, 10 ओम्स। और इस तरफ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू 20 आ जाएगा ये। और 20 प्लस 10 आर थेवेनिन जो है वो हमें मिल जाएगा 30 ओम्स। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर दोनों चीजें मिल गई हैं, VOC और आर थेवेनिन। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू 30 ओम है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 वोल्ट्स है। और हमने लोड रेजिस्टेंस जो उतारी थी वो वापस लगा देनी है। अब ये लोड रेजिस्टेंस जो हमने उतारी थी यहाँ पर रखी थी, इसकी वैल्यू है RL, वो हमें दी नहीं हुई। तो हमने कोई चीज़ फाइंड तो नहीं करनी, सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है और वो हमने फाइंड कर लिया और यहाँ पर RL बना के इस तरह से हमने आउटपुट लिख देनी है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।